रुचि बहू। अरे भाई कहाँ हो तुम? हम तो बड़े परेशान हैं तुम्हारे काम करने की स्पीड से। ऐसे धीरे धीरे काम करती हो कि एक काम में आधा दिन बिता देती हो। क्या हुआ माँ जी? आप कुछ कह रही थी क्या माँ जी? अरे हम तो दिन भर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हमारी बातों का तुम्हारे कानों पर असर होता है क्या? क्या बात हो गई माँ जी, बताइए ना। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? क्या बताओ, खाना बन गया? अभी नहीं माँ जी। तुम्हें मैंने बताया था ना कि 2 बजे मेरी सहेली खाने पर आने वाली है। हाँ माँ जी, खाना ही बना रही थी, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। अभी तक तुम खाना ही बना रही हो? अरे पूरा घर ऐसे ही तितर बितर पड़ा हुआ है, ना झाड़ू लगी है ना पोछा। कोई मेहमान घर में आएगा तो ऐसे गंदे घर के साथ स्वागत करेगी क्या उसका? ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो आपने कहा था ना कि आपकी सहेली आने वाली है, तो बस जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी थी। एक बार खाना बन जाएगा उसके बाद मैं पूरे घर की सफाई भी कर देती हूँ। अभी तक तो तुम्हारा खाना नहीं बन पाया। अभी तो खाना बनाते बनाते 1 बजा दोगी, उसके बाद आधे घंटे में तुमसे हो गई पूरे घर की सफाई। अरे थोड़े हाथ पैर तेज चलाया करो। तुमने तो काम करने की स्पीड के मामले में बच्चों को भी पीछे छोड़ रखा है। तुम्हारे भरोसे अगर पूरी घर गृहस्थी छोड़ दूं ना, तो इस घर के लोगों को सुबह का खाना भी रात को मिलेगा। करती हूँ ना माँ जी। तुमसे तो भगवान ही बचाए। हर तीसरे दिन माँ जी मुझे यही प्रवचन सुनाती रहती है कि मेरी काम करने की स्पीड बहुत कम है। मैं काम धीरे धीरे करती हूँ तो मैं क्या ही करूँ इसके लिए। सास मेरी रोज इसके लिए मुझे बातें सुनाती है। ऐसा भी नहीं मैं घर के कामों से जीव चिढ़ाती हूँ। मैं सुबह से उठ जाती हूँ, सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, लेकिन मेरा काम ही नहीं खत्म होता है। मेरी शादी भी तो अभी भी नई नई हुई है, मुझे इतना काम करने का आइडिया भी तो नहीं है, पर माँ जी ये सब चीजें कभी समझ ही नहीं पाती हैं। 2 बजे मेरी सहेली आ जाएगी, ऐसा करती हूँ मैं ही घर की साफ सफाई कर देती हूँ। अभी तो मम्मी जी झाड़ू लगा रही हैं, लेकिन इस झाड़ू के बदले मुझे 500 बातें सुनाएंगी वो अलग। हे भगवान, ऐसा क्या करूं कि मेरी भी काम करने की स्पीड माँ जी की तरह हो जाए और मैं फटाफट घर के सारे काम निपटा कर 2 मिनट चैन से बैठ पाऊं। यहाँ तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन घर के काम खत्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। मैं तो जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, हर रोज मैं सासू माँ की डांट ही सुनती हूँ। आज तो पूरे घर की साफ सफाई हो चुकी है, आंगन भी चमक रहा है। अरे बहू। जी माँ जी। अरे वाह, क्या बात है भाई। आज तो 6 बजे ही पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा है। आज इतनी जल्दी कैसे काम निपटा दिया तुमने? माँ जी, आप रोज मुझे दिन रात इसी बात के लिए ताने सुनाती है ना कि मैं जल्दी हाथ नहीं चलाती, तो बस आखिर कब तक आपकी बातें सुनती। आपकी बातें सुनते सुनते मुझे जल्दी हाथ चलाना आ गया। अच्छा, तो मैं बातें सुनाती हूँ तुम्हें? तुम्हारे बुरे के लिए सुनाती हूँ क्या? थोड़ा जल्दी हाथ पैर चलाकर काम करोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। चलो इसी बात पर जाकर नाश्ते की तैयारी कर लो। जी माँ जी। आज तो बहू ने बहुत जल्दी काम निपटा लिया। ये तो जैसे काम करने की मशीन बन गई हो। इतनी स्पीड आखिर इसके पास आई कहाँ से? मुझे क्या करना, मुझे तो खाली काम से मतलब है। माँ जी, आजकल आप मुझे जल्दी हाथ चला वाले ताने नहीं देती है। क्या बात है, बोर हो गई क्या उससे? अरे ठीक है ना, पता है मुझे तुझे जल्दी काम करने का कोई मंत्र मिल गया है, जिस मंत्र को मारकर तू आजकल सुबह 10 बजे से पहले पूरे घर का काम निपटा देती है। चल अच्छी बात है, मुझे कौन सा तुझे पूरा दिन काम में लगाकर रखने में खुशी मिलती है। अच्छा सुन बहू। जी माँ जी। तो पता ही है कि कल तेरे देवर की शादी है। देख उसकी बहू आती है तो उसकी क्या काम करने की स्पीड होती है। अब इस घर की तुम बहू हो, इसलिए तुम्हें घर के कामों में धीरे धीरे हाथ बटाना पड़ेगा। जी माँ जी। तो मेरे नीचे भी कोई आ चुका है। अब मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी देवरानी पर निकालूंगी। जितने ताने मुझे माँ जी ने दिए हैं ना, उतने ताने मैं अब देवरानी को दूंगी। अरे सोनम, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक सफाई नहीं कर पाई? अरे भाई, इसी स्पीड से काम करोगे तो घर में सबको खाना नाश्ता भी दोगी क्या, या आज बस चमकते हुए फर्श को देखकर सब लोग पेट भर लें? अभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं तो सुबह से ही काम में लगी हुई हूँ। मेरे पास कोई बोतल में छुपा हुआ जिन्न तो है नहीं कि जो मेरे कहते घर के सारे काम चुटकी बजाते निपटा दे। अब 2 मंजिला घर है, साफ सफाई करने में समय तो लगेगा ही। आहा, देखो तो महारानी जी कैसे जुबान चल रही है इसकी। अरे आज पहली बार पूरे 2 मंजिल मकान की सफाई नहीं हो रही है क्या? इससे पहले घर की साफ सफाई नहीं होती थी? और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस घर की साफ सफाई, खाना नाश्ता, कपड़े बर्तन सब मैं अकेले ही करती थी। पूछ लो माँ जी से, कभी किसी काम में लेट नहीं हुआ। हाँ भाई, अब तो पता नहीं इसके हाथ कौन सा मंत्र लग गया है, सुबह 10 बजे तक पूरे घर का काम निपटा देती है। यह बेटा, इसके साथ तेरी कोई बराबरी नहीं है। 4 हाथ है इसके,
पर बेटा ये 4 हाथ बाद में आए हैं इसके। शुरुआत में तो पूरा दिन भी घिसती रहती, तब भी इसके काम खत्म नहीं होते थे। लग रहा है अपना टाइम भूल गई जो आज तुझे ये बातें सुना रही है। अच्छा माँ जी, सोनम को मैंने जरा सा काम के लिए क्या बोल दिया, आपको बड़ी तकलीफ होने लगी? और आपने जो माँ जी मुझे दिन रात ताने सुनाए उसके बारे में आपका क्या कहना है? और तुम ध्यान से सुनो, ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाकर काम करोगी ना तो दिन भर घर के काम ही करती रह जाओगी। इसलिए काम करने की थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। और देखो, छोटी सी बात यह है कि घर हो नौकरी, दिन तो सबके लिए 24 घंटे का ही होता है। अब यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन 24 घंटों में कितना काम निपटा लें। अब धीरे धीरे करोगी तो इन 24 घंटों में तुम सिर्फ पूरे घर की सफाई ही कर पाओगी, तो क्या बाकी लोग भूखे मरेंगे? ठीक है भाभी, मैं ध्यान रखूंगी, आगे से काम थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगी। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटाकर जिठानी जी को खुश कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती हूँ। हर बार ही जिठानी मेरा मजाक उड़ाती है मेरी स्पीड के लिए कि मैं काम बहुत धीरे धीरे करती हूँ। अब मैं क्या करूँ? अरे भाई सोनम, 1 घंटा हो गया तुम्हें किचन में आए हुए, अभी तक खाना नहीं बना। औरत के ना 4 हाथ होने चाहिए। अब तुम मुझे ही देख लो, आधे घंटे के अंदर सब कुछ बनाकर तैयार कर देती हूँ मैं। क्या बात कर रही हो भाभी, आधे घंटे में खाना कैसे बन जाएगा? मैंने तुझे बताया था ना, मेरे 4 हाथ हैं, फटाफट काम निपटाना पड़ता है तभी तो काम खत्म हो पाता है। अच्छा तू ऐसा कर, यह खाना वाना बनाना तेरे बस की बात नहीं है, तू जाकर कपड़ों का काम देख ले, खाना का काम मैं निपटा लेती हूँ। ठीक है भाभी, मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाकर जितने भी कपड़े रखे सब कपड़े धो देती हूँ। सोना ऊपर से आ जाओ, और माँ जी आप भी आ जाइए, सब लोग खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। भाभी ने तो आधे घंटे में आवाज लगा दी, सब लोग आ जाओ खाना तैयार है। ठीक ही कहती हैं भाभी, इनको तो सचमुच में 4 हाथ है भाई, इतने बड़े परिवार का खाना आधे घंटे में कैसे बन सकता है? तो जिठानी के तानों से परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन सच बात ये भी है कि जिठानी जी मेरे से आधे समय में ही सारे काम निपटा देती हैं। मैं क्या करूँ इस चीज के लिए, मैं कैसे अपने काम की स्पीड बढ़ाऊँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ये तो मेरी सहेली का फोन आ रहा है। अरे यार सोनम, कैसी है तू? ठीक हूँ, तू बता कैसी है? देख बहन, अभी ना मैं तेरे ससुराल के पास वाली मार्केट में क्या पास हूँ, अगर तू घर पर हो और बुरा ना माने तो तुझसे मिलने तेरे ससुराल आ जाऊँ? यार इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आ जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तू आएगी तो। आज मैं तुझसे शादी के बाद पहली बार मिल रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुझसे मिलकर। मुझे भी तुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? परेशान दिखाई दे रही है। तुझे क्या बताऊं यार, मेरी शादी को बेशक कई महीने हो गए हैं, लेकिन मैं ना अभी तक ससुराल में एडजस्ट ही नहीं कर पाई हूँ। इसी वजह से थोड़ा मूड अपसेट रहता है। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझ पाई। एडजस्ट का क्या मतलब है? मैं क्या बताऊं, जैसा कि तू देख रही है ना, ससुराल में 2 फ्लोर का मकान है, सबका खाना नाश्ता, घर की साफ सफाई हम दोनों देवरानी जिठानी को ही करना पड़ता है। लेकिन हर दूसरे दिन घर में इसी बात को लेकर विवाद हो जाता है कि मैं काम को बहुत धीरे धीरे करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो पूरी जान लगा कर रख देती हूँ, उसके बाद भी मेरी जिठानी ताने देती है कि तुम धीरे धीरे काम करती हो, इसीलिए घर के सारे काम सिमट नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे काम करने का क्या मतलब है? तेरी जिठानी के 4 हाथ हैं क्या? वो भी तो ऐसे ही काम करती होंगी ना जैसे तू करती है। यही तो बात है ना, उसके सच में 4 हाथ हैं, तू विश्वास नहीं करेगी ना, वो मुझसे आधे समय में काम निपटा लेती हैं और इसी वजह से मैं हमेशा प्रेशर फील करती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तू क्या कह रही है? आधे घंटे में पूरे परिवार का कोई खाना कोई कैसे बना सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी काम करेगा तो समय तो लगेगा ही ना। तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, तू अभी रुक, मैं तुझे नमूना दिखाती हूँ। भाभी, ओ भाभी, क्या हुआ सोनम, मुझे बुला रही थी क्या? हाँ भाभी, देखिए ना, मेरी सहेली मुझसे मिलने आई है, मैंने इससे आपके हाथ के पकोड़े की बहुत तारीफ की थी। अब ये जिद कर रही है कि नहीं आपके हाथ के पकोड़े खाने हैं। आप बुरा ना मानो तो प्लीज इसके लिए थोड़े से पकोड़े बना दोगी? चल ठीक है, तू बैठ, मैं अभी 10 मिनट में लेके आती हूँ पकोड़े। तेरी भाभी तो बोल के गई है कि 10 मिनट तक पकोड़े बनाकर लाती हूँ, क्या सचमुच 10 मिनट में पकोड़े बनाकर लाएंगी? मैं क्या बोलूं यार, तू ही खुद अपनी आंखों से देख ले। ये लो सोनम, पकोड़े तैयार हैं। ठीक है भाभी, थैंक यू भाभी। ओ माय गॉड, मानना पड़ेगा यार तेरी जिठानी को, तो वाकई में इसके 4 हाथ हैं। अरे भाई, सब्जियां काटी होंगी, बेसन फेंटा होगा, कढ़ाई में तेल गरम किया होगा, अच्छा खासा समय लग जाता है पकोड़े बनाने में, और तेरी जिठानी तो 15 मिनट में पकोड़े बनाकर ले आई, हमें दे भी गई। क्या औरत है यार, इनकी बराबरी तो कोई भी नहीं कर सकता है। मान गया तेरी जिठानी को, पर मुझे समझ में आ गया है, नई शादी होने पर भी तेरे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हैं? अरे भाई, तेरे घर में रोज ही रेस चल रही है, हर समय जीतने का प्रेशर रहता होगा, और
तेरी जैसी जिठानी की स्पीड है ना, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई जीत सकता है। इसलिए मेरी सलाह मान ले, तू टेंशन से बाहर निकल। इस रेस में तुझे कूदने की कोई जरूरत नहीं है। तू मान ले कि तू उनकी बराबरी नहीं कर सकती है। बस तेरी जिंदगी में खुश रहने का एकमात्र यही तरीका है, वरना अगर तू उन्हें हराने की कोशिश करेगी तो जीवन भर तेरी शक्ल पे ऐसे ही 12 बजे रहेंगे। ठीक कह रही यार, अब मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ कि एक दिन बैठ कर ना भाभी को साफ साफ समझा दूँ कि उनकी तरह मेरे पास कोई 4 हाथ नहीं है। मुझे तो भगवान ने आम आदमी की तरह 2 के साथ ही पैदा किया है, इसलिए मैं उनके बराबर की स्पीड में काम नहीं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है यार, मैं चलती हूँ। एक बात तो मैंने कभी गौर ही नहीं की, जब भी भाभी रसोई में खाना बनाने जाती हैं हमेशा मुझे काम करने के लिए दूसरे फ्लोर पर भेज देती हैं। इसका मतलब है कि वो जो भी करती हैं अकेले में करती हैं। उनको काम करते हुए तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। अरे भाई, ऐसा भी क्या सीक्रेट है कि वह हमेशा अकेले में ही काम करती हैं? लगता है पता लगाना ही पड़ेगा। कुछ तो जरूर है जो आज तक कोई नहीं जान पाया। माँ जी की तो वैसे भी आदत है, जैसे हम लोग काम करना शुरू करते हैं वो जाकर अपने कमरे में आराम से टीवी चलाकर बैठ जाती हैं ताकि उन्हें घर के कामों में हाथ ना बटाना पड़े। अरे वह तो एक बार भी बाहर जाकर देखती ही नहीं है कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं। इसलिए माँ जी से तो उम्मीद रखना बेकार है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता होगा। अब मुझे इस बात के तह तक तो जाना ही होगा कि आखिर यह जिठानी जी के 4 हाथों का चक्कर ही क्या है। मैं भाभी को बोलूंगी कि मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, लेकिन मैं रसोई के पास ही छुप के देखूंगी भाभी कैसे अपने 4 हाथों का यूज करती हैं। भाभी। हाँ सोनम, मैं ऊपर के फ्लोर की सफाई और कपड़ों का काम देख लेती हूँ, तब तक आप किचन का काम देख लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, जाओ तुम, मैं देख लूंगी। मैं यहाँ छुप के देखती हूँ कि भाभी अपने 4 हाथों का यूज कैसे करती हैं। मैं सारी सब्जियाँ ले चलकर अपने पति अंकित को दे देती हूँ, वो फटाफट काट देंगे और मैं फटाक से खाना बना दूंगी। अच्छा तो ये बात है। देखो फटाफट 10 मिनट में सब्जियां कट करके मुझे मैसेज कर देना। और हाँ, उसके बाद ना आटा लेकर आऊंगी, उसे भी गूंथ देना। और उसके बाद पानी पीने के बहाने रसोई में आना और सलाद रायता बनाकर चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाना। ठीक है, मैं कर दूंगा। अच्छा तो यह राजा जिठानी जी के 4 हाथों का, 2 हाथ रसोई में काम करते हैं और 2 हाथ यहाँ कमरे में काम करते हैं। अब तो यह राज मैं सबको बता करके ही रहूंगी। यह बचे हुए 2 हाथ किसी और के नहीं बल्कि भैया के हैं। बहुत पागल बनाया भाभी ने। अरे सबका टेंशन ले लेके मेरा तो 4 किलो वजन कम हो गया। मुझे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं भाभी की स्पीड से काम नहीं कर पा रही हूँ। अब समझ में आया उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों है। आधे से ज़्यादा काम तो भैया से करा लेती हैं, खाना बनाने में तो आधा घंटा ही लगेगा ना। आजी को लाकर ये सब दिखाती हूँ, भाभी के 2 छुपे हुए हाथ। जी ये देखिए, जिठानी जी अपने आधे से ज़्यादा काम जेठ जी से करवा लेती हैं। माँ जी, जिठानी जी के 2 हाथ कमरे में बैठकर सब्जी काट रहे हैं और 2 हाथ रसोई में दाल बना रहे हैं। समझ गई होंगी ना आप मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ? हाँ बेटा, अच्छे से समझ गई। चल जरा इस रुचि को मैं बताती हूँ। कि बहू जरा इधर तो आना। क्या कहती थी तुम कि तुम्हारे 4 हाथ हैं इसलिए तुम काम इतना जल्दी निपटा लेती हो? तो मैं बताऊँ तुम्हारे 4 हाथ कैसे हैं? अंकित बेटा जरा बाहर आओ तो। यह रहे तेरे 2 हाथ, यही राज है ना? हाँ, इतने दिनों से इस अंकित से काम करवा कर तू सबकी नज़र में हीरोइन बनी हुई है। चल ठीक है, अपने पति से काम करवा के तू अपना काम जल्दी निपटा लेती है, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन तू जो यह छोटी बहू के ऊपर दिन रात जल्दी काम करने का दबाव बनाती थी, यह तो सरासर गलत था ना। जी, यह सब कुछ जो कुछ मैंने किया है ना, आपकी वजह से ही किया है। अरे आपको भी तो समझना चाहिए था ना कि मेरी नई नई शादी हुई थी और आप हर समय मुझ पर जल्दी काम करने का दबाव बनाया करती थी। तंग आ गई थी मैं आपके ताने सुन कर। फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला कि तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो मैं अपना आधा काम उनसे कराने लगी। और वैसे भी पति पत्नी की काम में मदद करने से घिस थोड़ी नहीं जाते हैं। हर आदमी का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी का हाथ बटाए। देख, मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे ऊपर दबाव बनाया था, लेकिन तूने छोटी बहू के साथ क्या किया उसके बारे में क्या कहेगी? तूने भी तो उसके साथ वही किया ना। अगर मैं गलत थी तो तू भी तो गलत है ना। माँ जी मुझे माफ़ कर दो। और सोनम, मैं मानती हूँ कि माँ जी की नज़र में अच्छा बनने के लिए मैंने यह सब चाल चली थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।